हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 15 क्वेश्चनों को करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये दिया है हमारे पास पहला प्रश्न, आंशिक पुनर्बलन। तो ऑप्शन है हमारे पास, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या फिर स्मृति। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिया है निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। ऑप्शन है हमारे पास, पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों का अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। या फिर डी, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें देखो पॉजिटिव वर्ड क्या मिल रहा है हमें, ये बहु संदर्भों में अनुप्रयोग। ठीक है, और सबसे बेस्ट पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो इनमें से एक बताना है, बाकी तीन इसमें हमारे पॉजिटिव होंगे। पूछ रहे हैं कि डैश के अलावा। ठीक है, तो एक इन ऑप्शन में से नहीं होगा, एक हमारा रॉन्ग आंसर होगा इनमें से। तो देखते हैं रॉन्ग वाला कौन सा है। ये दिया है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, या मुक्त खेल के लिए समय देने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ठीक है, तो अपेक्षा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के अलावा बाकी सभी को करते हुए समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों को मज़ेदार बना सकता है। ठीक है, किस चीज़ के अलावा, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो बताना है, रूपिम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, या फिर वाक्य। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, स्वनिम। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो ये भी सिवाय वाला ऑप्शन है इनमें से।
ना, 3 हमारे होंगे, सिवाय बताना है कि इसके सिवाय कौन सा देता है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके, इनमें से किसके सिवाय, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास विविध तरीकों से सीखने का आकलन ज्ञात किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा यही करेक्ट आंसर है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके सिवाय बाकी 3 हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इनमें से बताना है अधिकतम रूप से अभिप्रेरित इनमें से कौन सा करता है मोटिवेट हमको सीखने के लिए। तो ये बताना है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर बी है हमारे पास बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। जो अधिक जो होगा हमारा अभिप्रेरित, जो मोटिवेट करेगा अधिकतम रूप से, वो होगा लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश के रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो इनमें से बताना है कि किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ऑप्शन है हमारे पास उच्च, मध्यम, कम से कम, या फिर पूर्ण। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आएगा उच्च सॉरी बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितने 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी, डैश वर्ष होगी। तो इनमें से ये बताना है हमें। देखो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आईक्यू का, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA अपॉन CA, ठीक है। ये मानसिक मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, ठीक। MA से मेंटल एज, CA से क्रोनिकल एज, ठीक। तो ये दिया है हमारे पास, और सॉरी इंटू 100 ये होता है, इंटू 100। तो देख लो इसमें कितना है, 16 वर्षीय बच्चा है, ठीक है। और बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितने अंक प्राप्त कर रहा है वो 75, ठीक। तो ये इसमें दिया हुआ हमारे पास आईक्यू दिया हुआ 75, और CA दिया हुआ कितना 16 वर्ष, क्रोनिकल एज है उसकी 16 वर्ष। तो यहाँ पे रखेंगे 75 और MA अपॉन CA इंटू 100, ये करेंगे तो ये आएगा हमारा 75 इक्वल MA अपॉन, फिर आएगा हमारा 16 इंटू 100। तो MA निकालना है हमें यहाँ से। देखो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा करेंगे इधर, तो ये आएगा हमारा 75, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, है ना, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और ये 100 आएगा इसके अपोन में फिर। तो ये MA निकल जाएगा यहाँ से हमारा MA। तो इसको जब काटेंगे, 75, 25 चौका 100, और 4 चौक 16, तो 3 चौक 12, ये आंसर आएगा हमारा 12। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का और डैश जरूरी होना, मतलब ये बताना है इनमें से कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास अन्य शिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन। यहाँ पे तो समावेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, समावेशन, समावेशन जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हमें कि किस चीज़ का समावेशन जरूरी है। पोर्टफोलियो की बात हो रही है, तो पोर्टफोलियो के लिए किस चीज़ का, विद्यार्थियों का आएगा, ठीक है। विद्यार्थियों का समावेशन
जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आएगा विद्यार्थियों का। ठीक है, विद्यार्थियों का ये तो करते हैं समावेशन, पोर्टफोलियो तैयार विद्यार्थियों करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। ठीक है, जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, इनमें से किसके, ठीक है, किसके सिवाय निम्नलिखित की जरूरत होती है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, पृथक्करण। देखो इसमें क्या अलग कर रहे हैं, ठीक है, पृथक नहीं करना है बच्चों को किसी भी चीज से, उनको क्या साथ लेके चलना है। तो सिवाय इसके समावेशन सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किस चीज की, संवेदनशील बनने की भी आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, सफल समावेशन के लिए, और क्षमता संवर्धन की भी आवश्यकता होती है। सिवाय किसके पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, तो इनमें से कौन सा तरीका हो सकता है वो बताना है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, या फिर यह व्यक्ति की भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या फिर यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव नीति का अनुगमन करता है। और डी है हमारे पास, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह व्यक्ति की भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से कौन सा होगा वह बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, आवासीय विद्यालय खोलना, या फिर बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाना, ये तो बिल्कुल करना। तो ऑप्शन है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ये भी गलत ऑप्शन है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ही हमारा करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहे हैं वो, तो सर्वाधिक उपयुक्त उनमें से क्या होगा, आवासीय विद्यालय खोलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।